नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज का जो हमारा वंडरफुल लेक्चर है वह है क्लास 12 चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नीट के लिए भी है, बोर्ड के लिए भी है और हमारी जानकारी के लिए भी है। इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसके जो रोग हैं उनकी जानकारी होना, अगर हम बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये जानकारी आपको छोटी छोटी होना चाहिए, तभी आप आगे चलकर डॉक्टर या फिर कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नर्स बनेगा, कोई और अन्य फार्मेसी किसी में भी जाना चाहेंगे। आप बायोलॉजी लिए हैं तो इनके लिए ही लिए हैं, तो उसके लिए सभी के लिए ये जो टॉपिक होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद के अब जो भी टॉपिक आने वाले हैं, अब जो भी टॉपिक आने वाले हैं ना 8 पार्ट के बाद, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। हालांकि किसके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए तो हैं वो, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। और नीट में तो उनसे आना ही आना है क्वेश्चन, वो बात नहीं है कि उस क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन ये पार्ट जो है वो आपको आखिरी तक पढ़ना है। मेरे ख्याल से ये शायद बीएससी करते हैं आप तब भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब किसी ने बायो लिया है तो बीएससी करने को थोड़ी ना लिया होगा, किसी का सपना डॉक्टर बनने का ही होगा, तभी तो आप बायो लिए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पार्ट को ज़रूर देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, सेंड करें, शेयर करें। शेयर करने का एक फ़ायदा ये होगा, जो भी स्टूडेंट इससे वंचित हैं, जिसके पास ये हमारे इस को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनका भी इसमें लाभ हो सकता है। अगर आप उसको शेयर करते हैं तब उस स्थिति में उनका भी इससे लाभ हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हम इस वंडरफुल लेक्चर की। तो प्रारंभ करते हैं इस वंडरफुल लेक्चर का। आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है वो ये है, देख लीजिए, बायोलॉजी क्लास 12 नीट चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसको आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो इसकी हम आज प्रारंभ करने वाले हैं, तो आइए मिलकर करते हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इसमें हम सिर्फ इस पार्ट का जो इंट्रोडक्शन है वही देखेंगे, इसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं ज़्यादा देखने वाले नहीं हैं। इस पार्ट का जो ओरल इंट्रोडक्शन है उसी को हम इसमें देखने वाले हैं, उसी को हम इसमें करने वाले हैं। इसके अलावा हम इसमें कुछ और नहीं करेंगे। चलिए 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 शुरुआत करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के तरीके कौन कौन से होती हैं। सिर्फ उन्हीं के बारे में आज हम इसमें देखेंगे और उन्हीं को करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा स्वास्थ्य शरीर की उम्र भर अच्छी देखभाल चाहता है। अच्छी बौद्धिकतापूर्वक चुनी गई जीवनचर्या लाइफ स्टाइल जो होती है, ना सिर्फ उन्हें रोगों से बचाती है अपितु आयु बढ़ाने से जुड़ी जीर्णताओं को मंद कर देती है। अच्छे स्वास्थ्य की प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यकताएं होंगी वो देखिए आप। कब होगा अच्छा स्वास्थ्य, किन नियमों को आपका फॉलो करना पड़ेगा, तब आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। व्यक्तियों के भोजन में सभी पोषक तत्वों को उचित अधिकता नहीं और उसमें नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता है एक पोषक तत्वों की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा,
वसा हो गया, खनिज, विटामिन शामिल हैं। भोजन में पर्याप्त व तरल पदार्थों का होना आवश्यक है। संतुलित आहार शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं, संतुलित आहार करते हैं, संतुलित आहार आप भोजन के रूप में लेते हैं, तो आपका जीवनचर्या लाइफस्टाइल बढ़ जाएगी, आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे। संतुलित आहार का ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। अगर आप संतुलित आहार नहीं लेते तो उस स्थिति में आप रोगग्रस्त होंगे, आपकी जीवनचर्या में थोड़ी जो है पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। अब आपको देखना है व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है भाई। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है उसके बारे में भी, व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चीज़ का, आपकी दिनचर्या या आपकी लाइफस्टाइल का, या फिर कहें आपके रोग निरोग काया के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या होती है ये व्यक्तिगत स्वच्छता, उसके बारे में हम देखेंगे। व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीनिस्ट जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनेक संक्रामक रोग स्वच्छता के अभाव से फैलती हैं। किसे फैलते हैं? स्वच्छता के अभाव से। स्वच्छता के अभाव से। स्वच्छता का अभाव कहाँ होता है? स्वच्छता का अभाव होता है कहाँ होता है? चलिए ठीक है। शारीरिक स्वच्छता। अब शारीरिक स्वच्छता क्या होती है? शरीर की स्वच्छता रखना, शरीर को स्वच्छ रखना, नाखूनों का कटा होना, स्वच्छ होना। बहुत सारे लोग होते हैं नाखून बढ़ा लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं जो लोग नाखून बढ़ाते हैं उनके लिए कहूँगा, आप जानते हैं क्या होता है नाखूनों में? फीता कृमि अंडे देते हैं नाखूनों में। एस्केरिस जो होता है वह अंडे देता है नाखूनों में, और उन्हीं को जब हम भोजन करते हैं तो शरीर में उनको ग्रहण करते हैं, खा लेते हैं, तब वह जाकर वृद्धि करता है। कहाँ पर? हमारे पेट में, अमाशय में, बड़ी आंत में। उनको क्षतिग्रस्त कर देता है फीता कृमि। उससे फिर वही शुरू होते हैं पेट दर्द, अपच, कब्ज, जो बहुत सारी पाचन संबंधी बीमारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं एक नाखून के बढ़ा लेने से। क्योंकि जो नाखून आप बढ़ाते हैं उनमें अंडे देते हैं एस्केरिस, और एस्केरिस तो आप उसके बारे में पढ़ा होगा क्लास 11th में, जानते हैं। आगे चलिए। अब हैगा खाने से पहले हाथों की सफाई। छोटी छोटी आदतें रोग को दूर करने की सबसे महत्वपूर्ण ताकत होती हैं ये। ठीक है। अब आता है नियमित व्यायाम। ये भी लाइफस्टाइल का एक महत्वपूर्ण घटक बनना चाहिए हर व्यक्ति का। मैं सुबह उठकर, कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 5 किलोमीटर पैदल दौड़ करता हूँ, आप जानते हैं, और व्यायाम भी करता हूँ। बहुत ज़रूरी है वो शरीर के लिए। ठीक है। तो नियमित व्यायाम से शरीर के सभी अंगों को लाभ होता है। जो शरीर के सभी अंग होती हैं उनको लाभ होता है। शरीर के जोड़ों को लचीलापन आ जाता है तथा कुछ पेशियों में मजबूती प्रदान होती हैं। तो व्यायाम होना चाहिए लाइफ स्टाइल में। योगा, योगा अगर टाइम है तो करिए, लेकिन करिए थोड़ा बहुत ज़रूर। शरीर मानसिक पाने के लिए जो प्राचीन आदत है भाई योगा है। आजकल योगा का बहुत प्रचलन चल रहा है, आप उसको कीजिए, योगा को कीजिए। आपकी लाइफ चलिए। अब कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम बताएंगे रोगों के बारे में, कौन सा रोग किस कारण से होता है, क्यों होता है रोग, सब बताएंगे। प्रॉब्लम
ठीक कोई सिस्टम में क्लियर, ठीक है। अब रोगों और शरीरों के विभिन्न प्रकारों व उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता, यानी रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों यानी शरीर के क्या क्या कार्य होते हैं व उनके प्रभावों के बारे में भी हमें जागरूकता होनी चाहिए। ये जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक शिक्षित या जागरूक और मानव व्यक्ति जो होता है का कारण, ठीक है, उसके संचरण व शरीर पर उसके प्रभाव विषयक जानकारी एकत्रित कर उससे बचा रह जा सकता है। अगर आपको किसी रोग के बचने के कारण पता है कि किस रोग से किस कारण से एंड किन रूल्स को फॉलो करके हमें उस रोग से बचा जा सकता है, तो आप उस रोग से बच सकते हैं उन नियमों का पालन करके। यदि आप शिक्षित नहीं हैं, उस रोग के बारे में जागरूक नहीं है, तो आपको वो रोग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्यों आप उन उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है। ठीक है, तो जन जन तक स्वास्थ्य शिक्षा होना आवश्यक है। अब आता है टीकाकरण क्या होता है, वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में। अनेक संक्रामक रोगों का टीकाकरण यानी वैक्सीनीकरण यानी प्रतिरक्षीकरण द्वारा बचा जा सकता है। वास्तव में टीकाकरण जो है संक्रमण रोगों से बचने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण वो कार्य है। अब आ जाता है रोग वाहकों का नियंत्रण। अब हम जो कंट्रोल ऑफ वैक्टर्स जो होते हैं उनको कैसे करते हैं, वाहक जन्य रोगों को, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी वाहक रोग होते हैं, इनको हम वाहकों का नियंत्रण करके इनको नियंत्रित कर सकते हैं। अब खाद्य पदार्थों का स्वच्छ रख रखाव, जो खाद्य पदार्थ होती हैं उनका स्वच्छ रख रखाव कर भी हम इनको बचा सकते हैं। और अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें जैसे धूम्रपान, तंबाकू, इनसे बचना, इनको ना करना, मदपान निषेध आदि, उचित जीवन चयन, उठने बैठने चलने सीधे खड़े होने का तरीका, खान पान नियंत्रण, वजन नियंत्रण, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक शर्तें होती हैं। ये इन रूल्स को फॉलो कर कर हम एक अच्छे स्वास्थ्य को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एक अच्छे स्वास्थ्य को। ठीक है, एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाने के यही प्रमुख बिंदु होते हैं। अच्छी आदतें यही होती हैं कि आप धूम्रपान ना करें, मदपान निषेध रहें, और उठने बैठने अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें, और सीधे खड़े होने का तरीका स्टैंडर्ड खड़े हों बिल्कुल। वजन नियंत्रण, आपके नियंत्रण में अपना वजन होना चाहिए। ठीक है, ये सब होते हैं। और तनाव नियंत्रण क्या होता है, स्ट्रेस कंट्रोल, आपको तनाव नियंत्रण रहना होगा। आप तनाव में रहते हैं तो आप एंजाइटिक रहते हैं, उससे आपका जो दिनचर्या लाइफ स्टाइल बदल जाती है। आपके चेहरे पर भी तनाव में रहने के कारण ब्लैकनेस आ जाते हैं कुछ। और ठीक है, किसी भी कठिन कार्य को करने या कार्यों को अच्छे ढंग से करने हेतु थोड़े बहुत तनाव की मतलब जो है उसकी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ज़्यादा तनावग्रस्त रहना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। शायद कि आपकी सेहत के लिए वो अच्छा नहीं होता है। मनोरंजन व उचित निद्रा, आपको मनोरंजन भी होना चाहिए जीवन में, उचित निद्रा भी होनी चाहिए। हमारा जो क्या है कि मनोरंजन या अपनी पसंद के काम करने के लिए कुछ वक्त का निकालना व उचित नींद लेना भी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। दिन में रात में कम से कम 6 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप इससे कम नींद लेते हैं तब आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। और मनोरंजन बहुत आवश्यक होता है जीवन में, उसको करना चाहिए। हमारा जो एक पब्लिक स्पीकिंग का एक वर्कशॉप चलता है, ये जूम पर चलता है, और संडे टू संडे ये है यूट्यूब पर भी अपलोडेड रहता है, लाइव रहता है, सीधे लाइव रहता है यूट्यूब पर। और आप उसमें हम सबसे पहला जो कार्य करते हैं वह कार्य हमारा रहता है किसका, मनोरंजन का, इंजॉय का। तो इंजॉय भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना सीरियस उतना ही इंजॉय है। तो इसके अतिरिक्त चोट व दुर्घटना से बचे रहने के लिए सुरक्षा उपाय, शारीरिक, ये सभी को हमें क्या करना है, अपनाना पड़ता है। आज का जो हमारा टॉपिक था वह बहुत ही इम्पोर्टेंट था, हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ था। हमें उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है, बहुत आवश्यक होता है। ये टॉपिक हम
आज क्लियर कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखना है, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है, तब आपको तनावग्रस्त नहीं रहना होगा, आपको रहना होगा एन्जॉयफुल, यानी कि मनोरंजित, और अपने जीवन के सारे कार्यों को आपको खुद ही करना होगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण जो टॉपिक था, वो हमारा था योगा। अपने दिनचर्या में योगा को लाइए, और संतुलित आहार को आपको लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप जीवन में संतुलित आहार को अपनी जीवनचर्या बना के रखें। थैंक यू, धन्यवाद। आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।